अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहीद और एहसास ज़ख्म यानी कि जब एक इंसान शहीद होता है तो उसको शहीद होते वक्त कितना दर्द और कितनी तकलीफ़ गुज़रती है या उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, ये मुकम्मल तौर से मैं बताती हूँ कि मैदान जंग में शहीद हर तरह से ज़ख्मी होता है। कभी हाथ कटता है, कभी पाँव घायल हो जाता है, कभी उसके सीने में नेज़ा दाखिल हो जाता है, यानी कि दोस्तों कभी सीने में तलवार घुस जाती है और खून का फव्वारा जारी हो जाता है, कभी गर्दन कट के अलग हो जाती है और शहीद खून में नहाकर ज़मीन पर गिर जाता है, जिससे बज़ाहिर ये मालूम होता है, यानी कि जिसको देखकर देखने वालों को ये मालूम होता है कि उसको सख्त तकलीफ़ और अज़ियत हुई होगी। यानी कि देखने वालों को ये लगता है कि जो इंसान शहीद हुआ है, शहीद होते वक्त उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन हकीकत ये है कि उसको बहुत मामूली सी तकलीफ़ होती है। यानी दोस्तों उसकी हकीकत ये है कि जब कोई शख्स शहीद होता है तो उसको बहुत ही मामूली तकलीफ़ का एहसास होता है और उसे उन ज़ख्मों का पूरा एहसास नहीं होता है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं आपकी अल शहीदु ला यजिदु आलमा अल क़त्ल इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम आलमा अल करसते। यानी इसका तर्जुमा यह है दोस्तों कि शहीद कत्ल की सिर्फ़ इतनी ही तकलीफ़ महसूस करता है। एक शहीद जब शहीद होता है तो सिर्फ़ इतनी ही तकलीफ़ महसूस करता है कि जितनी कि तुम किसी को चुटकी काटते हो या चींटी काटती है। हम लोगों को जब एक चींटी काटती है तो जितनी तकलीफ़ होती है उतनी ही तकलीफ़ एक शहीद शहीद होते वक्त महसूस करता है। मुमकिन है ये बात कि कोई ये कहे कि ये कैसे हो सकता है कि शहीद के हाथ पाँव काट दिए गए हैं और उसकी गर्दन भी जुदा कर दी गई है, मगर उसको सिर्फ़ इतनी ही तकलीफ़ हुई जितनी कि चींटी काटने की या तो चुटकी भरने से तकलीफ़ होती है। होता है दोस्तों, है ये हकीकत है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जिसके दिल में हो, अल्लाह की राह में जो कत्ल हो उस मोहब्बत का क्या ही कहना है। तो इस सुबह का जवाब ये है दोस्तों कि शहीद वो शहीद हक़ से मुराद है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस दर्जे पैदा हो गई है कि उसका दिल ये चाहता है कि एक नहीं बल्कि करोड़ों जाने हों मेरे पास, तो मैं सब अपने महबूब पर कुर्बान कर दूं। हकीकत है जब कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल की राह में शहीद होता है तो वो ये नहीं सोचता कि मुझे क्या तकलीफ़ होगी या मेरे साथ क्या होगा। और जो शख्स अगर अल्लाह की राह में, उनके रसूल की राह में उनकी मोहब्बत में शहीद हो, उस शख्स की खुशकिस्मती का क्या ही कहना है दोस्तों। उससे ज़्यादा खुशकिस्मती तो शायद ही किसी की होगी, क्योंकि शहीदों का मर्तबा बहुत बड़ा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर मरीज़ को दवा सूंघा देता है, सुई लगा देता है, फिर उसके ज़ख्म को चीरता है, फाड़ता है, हड्डियाँ तोड़ता है और टाँके भी लगाता है, मगर चूँकि दवा का असर है, सुई का असर है, उस पर गालिब होता है। यानी कि जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, टाँके लगाता है दोस्तों, तो उसके पहले या कोई दवा खिला देता है या तो फिर सुई लगा देता है। इस वजह से दोस्तों कि उस दवा के असर से उस मरीज़ को तकलीफ़ नहीं होती है, ना ही काटने की, ना ही हड्डी तोड़ने की और ना ही टाँके लगाने की। तो इसलिए इस मरीज़ को तकलीफ़ नहीं होती है दोस्तों, बल्कि इसी तरह वो शहीद हक़ जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत गालिब हो गई तो उसका जिस्म कटता है, हड्डियाँ टूटती हैं, खून बहता है और गर्दन जुदा हो जाती है, मगर तकलीफ़ का एहसास नहीं होता है, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह और उनके रसूल की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा होती है। सोचिए दोस्तों कि जब एक मामूली शख्स
अल्लाह ने जिसको बनाया है, जब उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी भी इंसान को चीरता है, फाड़ता है, हड्डियाँ तोड़ता है, टाँके लगाता है, क्योंकि उसने दवा खिला दी या तो उसने सुई लगा दी। जब एक मामूली इंसान ये कर सकता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो कुल कायनात को बनाया है, उसी ने सब कुछ पैदा किया है। ज़मीन से लेके आसमां तक अल्लाह का बनाया हुआ है। खालिक और मालिक मेरा रब है। उनके रसूल की अताअत और इस्लाम की मोहब्बत जिसके दिल में भर गई हो, तो उस शख्स को क्या ही तकलीफ़ होगी दोस्तों। अब आप इससे खुद सोच लीजिए कि शहीद को इतनी कम तकलीफ़ होती है, लेकिन देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई होगी। ये सिर्फ़ अल्लाह और उनके रसूल की मोहब्बत का असर है, और अल्लाह का इनाम है शहीदों के लिए कि उनको तकलीफ़ का एहसास नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, इस्लाम की राह पे कायम रहें, अपने दिल में ईमान बरकरार रखिए और अल्लाह और उनके रसूल के बताए हुए रास्ते को अपना मामूल बना लीजिए। नमाज अदा करें आप, और जितना हो सके उतना आप नेक काम करें। बाकी अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह अल्लाह सबको हिदायत दे अच्छे कामों के लिए।